बेटी का जो बाप था वो दर दर की ठोकर खा रहा था। एक पिता था, दो बच्ची, जिन्होंने अपने आंखों से उसको पलते हुए देखा, उसको मरते हुए देखा। योगी जी ने कानून सख्त किया, बट लेकिन आप देख लीजिएगा 6 महीने के बाद ये बाइज्जत रिहा हो जाएंगे। माननीय योगी जी से कहूंगी कि इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बच्चियां आए दिन रेप का शिकार हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक खबर आ रही है, जहां बीते 1 महीने पहले 2 नाबालिग बच्चियों से रेप किया जाता है। उसके बाद दोनों नाबालिग बच्चियां आत्महत्या कर लेती है और अब खबर आ रही है कि उनके पिता भी जो है अब आत्महत्या कर लिए हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम अपने साथ जोड़ रहे हैं देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी को। हेलो। हेलो जी मैडम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी बताइए। देखिए, खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पे 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप किया जाता है। उसके बाद उन दोनों ने तो आत्महत्या कर ही लिया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि उनके पिता भी आत्महत्या कर लेते हैं और वो दबाव की वजह से करते हैं। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचती हैं मैडम? देखिए, कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन पे सवालिया निशान आती है जी। 2 बच्चियों का गैंग रेप हो जाता है जी। पिता दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाता है, वो बार बार थाने जाता है, उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती, ऊपर से दबाव बनाया जाता है जी। कहीं ना कहीं जब हम इन चीजों को देखते हैं तो दिल दहल जाता है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, चाहे वो यूपी में हो चाहे भारत के किसी भी कोने में। लेकिन यहाँ 2 बच्चियों के साथ गैंग रेप होता है। गैंग रेप जैसे वारदात को अंजाम दिया जाता है, वो तंग आ जाती है और आत्महत्या कर लेती है। और एक पिता है जो अपनी बेटियों की न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाता है। ये जो प्रशासन की लापरवाही है, इसमें साफ साफ दिखती है। थाने प्रभारी का सबसे बड़ा रोल होता है कि क्राइम को रोका जाए, लेकिन ये क्राइम नहीं रोक पाते। इसके पीछे का रीजन सिर्फ कहीं ना कहीं पैसे वालों का खेल होता है। किसी भी गरीब बच्चियों का असमत लूटने के बाद ये पैसे का जो खेल है वो थाने में आपको आए दिन दिखने को मिलेगा। जी मैडम, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि जब बच्चियों ने आत्महत्या किया था उसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जी, किया गया था, लेकिन खबर ये भी है कि गिरफ्तार करने के बाद उन बच्चियों के फादर को बार बार प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो केस वापस ले ले या समझौता कर ले, जिससे कि बच्चियां तो अब वापस नहीं आएगी। लेकिन जो लोग जो ये कुकर्म करके बैठे हुए हैं, ये उनका कहीं ना कहीं पैसे का, ये तो सबसे बड़ा पैसे का मसला होता है ना, ये इनको जानने की जरूरत होती है। और यूपी में अगर कहा जाए योगी जी ने कानून सख्त किया, बट कहीं ना कहीं ये जो पैसे की भूख है वो कहीं ना कहीं अफसरशाही पर हावी देखने को मिलता है, जिसका नतीजा आप देख पा रहे होंगे। और आज मान लेती हूँ मैं कि 3 आरोपियों गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा 6 महीने के बाद ये बाइज्जत रिहा हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे, या फिर इनकी जमानत निश्चित है। जी, लेकिन मैडम ये भी एक खबर है कि हम आपको एक ट्वीट सुनाना चाहेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा का। कानपुर में गैंगरेप से पीड़ित 2 नाबालिग बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। अब उन बच्चियों के पिता ने भी आत्महत्या कर ली है। आरोप है कि पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था। मैडम, ये आरोप ही है, जबकि जिला प्रशासन ने कहा है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, कोई भी दबाव नहीं बनाया जा रहा था। अज्ञात वजह से जो है उनके पिता आत्महत्या किए हैं। अरे एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, कोई भी आदमी आंख से अंधा नहीं हो सकता। प्रशासन ने कह दिया, आप उसको सच नहीं कह सकते। अगर उनके पिता पे कोई दबाव नहीं थी तो वो आत्महत्या कैसे कर लिए, समझने की बात है। और रही बात, कहीं ना कहीं प्रशासन में कोई तो शख्स ऐसे हैं जो दबाव बना रहे थे। ये जांच का विषय है। मैं
माननीय योगी जी से कहूंगी कि इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और जितने भी आरोपी है जी वो जेल के सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग जो कुकर्म करके बच जाते हैं वो बचने नहीं चाहिए, क्योंकि बेटियां, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देखिए यूपी में भी अब कुछ दिन पहले स्कूल में घटना घटी जी, आपको याद होगा आजमगढ़ की याद होगा एक लड़की जो स्कूल की छत से कूद जाती है, उसमें भी प्रशासन का क्या ही रोल होता है, स्कूल का उसमें मिली भगत होता है। क्या जाने दीजिए, लेकिन बच्चियों को देखिए आंकड़ा, तो बच्चियां आए दिन रेप का शिकार हो रही है जी। लेकिन इन पे लगाम लगाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि पिता ने क्यों की आत्महत्या जी, प्रशासन ने कह दिया कि आत्महत्या का वजह कुछ है। आप बताइए, जब तक कि दबाव नहीं पड़ रहा था जी, एफआईआर दर्ज हो जाती है और वहां से दबाव बनाया जाता है कि भाई आप मसले को हल कर ले। बताइए, किसी एक पिता का 2 बच्ची जिन्होंने अपने आंखों से उसको पलते हुए देखा, उसको मरते हुए देखा, उसके आत्मा को छल्ली करने वाली बात है। और आप कहीं ना कहीं अगर ये आरोप है तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सच होगा, तभी ना एक पिता ने अपने आप को खत्म कर दिया। मैडम, आपको क्या लगता है घटना है जी, आपको क्या लगता है कि आखिर दबाव क्यों बनाया जा रहा था? वो कौन लोग थे जिनको पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है? अब नहीं बचेंगे, क्योंकि अब तो वो चले गए दुनिया से। बोलते हैं ना जीते जी कोई किसी को पूछता तक नहीं। जीते जी आप खीर भात नहीं देते, दूध भात नहीं देते जी, ठीक है। मरने के बाद आप खीर भात और मीडिया जो है वो आगे आती है और तब बात रखती है। लेकिन अगर वो बेटी का जो बाप था वो दर दर की ठोकर खा रहा था और उस पर दबाव बनाए जा रहे थे, काश वो मीडिया के पास आ गया होता और उनकी बातों को हम लोगों ने रखा होता सही से, तो आज वो पिता अपने बेटी के न्याय के लिए लड़ते और जीवित रहते। अफसोस वाली बात है कि ऐसे पदाधिकारी, ऐसे प्रशासन में लोग भी हैं। आज मैं सारे प्रशासन और पुलिस ऑफिसर का नाम नहीं लूंगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, जो क्लिक करके चले जाते हैं, उन पर अपनी मेहरबानी जताते हैं कुछ चंद पैसों के लिए। तो भ्रष्टाचार जो है ना यहीं से पनपता है और ऐसे भ्रष्टाचारियों को कहीं ना कहीं इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए जी। आप सीबीआई जांच की मांग कर रही है मैडम? बिल्कुल, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं यूपी की सरकार से निवेदन करूंगी, खास करके योगी जी से निवेदन करूंगी, जहां बुलडोजर की सरकार है उनसे निवेदन करूंगी कि आप इसमें जांच बैठाइए और जो लोग दोषी है जी उनको सलाखों के पीछे जाए, उनकी नौकरी भी खत्म होनी चाहिए। मैडम, आपका आरोप यह है कि प्रशासन के द्वारा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नहीं कह रही, आप देखिए ना, हर वो वर्ग की महिला कहेगी जिसके घर में बच्चियां हैं जी, लेकिन जिसके घर में जब बच्चियां होती है तो वो डरती है जी। लेकिन पुलिस प्रशासन की क्या मजबूरी रही होगी? महसूस नहीं करती है जी, लेकिन पुलिस प्रशासन की क्या मजबूरी रही होगी जो वो आरोपियों को बचाने में लगी हुई है? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का रोल क्या होता है। आप और हमसे तो छिपा हुआ नहीं है। आए दिन हमारे पास फोन आते हैं, कहते हैं कि पुलिस ने पैसे ले लिए, चंद पैसे के लिए हमारा केस कमजोर कर दिया। तो ऐसे तो आए दिन घटना घटती रहती है। लेकिन मैं सारे पुलिस की तो बात नहीं कर रही, लेकिन जो भी पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है उनकी नौकरी जानी चाहिए। लेकिन योगी सरकार तो दम्भ भरती है कि भाई हमारे सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार जैसा हमारे सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो देखिए ना भाई, अगर आप ज्योति मौर्य को ले लीजिए, आज ज्योति मौर्य संलिप्त थी चीनी मिल में, तो उनको मुख्यालय बुला लिया गया। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो है जी। आप भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो आपके सामने आती है तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की एक कोशिश सभी सरकारों की होती है जी।
तो अब आप क्या मांग करती है मैडम, अब क्या कुछ होने चाहिए? मैं बस इतना ही मांग करूंगी कि बेटी बचाइए, बेटी को पढ़ाइए, बेटी को इस तरीके से निर्वस्त्र कभी घुमाया जाता है, कभी गैंग रेप कर दिया जाता है, तो ऐसे ऐसे लोगों पर तुरंत कहीं ना कहीं जो लोग ऐसे कांड करते हैं ना, उसको तुरंत फांसी दे दी जाए। उसके लिए कोई कोर्ट नहीं, कोई कानून नहीं, सिर्फ एक पता चल जाए कि इसने गैंग रेप किया है, बिल्कुल, तो उनको इतना लंबा ट्रायल लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 15 से 20 दिन के अंदर उसको फांसी दे दिया जाए कोर्ट के माध्यम से। जी बिल्कुल, तभी जाके ये डर हर घर में, हर पुरुषों में बना रहेगा। बिल्कुल, जो लोग ऐसे राक्षस हैं वो अब डरेंगे। जी, मतलब कि कुकृत्य करने वाले लोगों के मन में भय पैदा करना है तो यही एक रास्ता है कि फांसी की सजा अविलंब होनी चाहिए। आप देखिए ना भाई, आप दुबई में क्यों नहीं होती? जी, आप विदेश चले जाइए, दुबई में क्यों नहीं होती? दुबई में रेप क्यों नहीं होता? जी, उसके पीछे का रीजन है। जी, वहाँ आप 6 सेकंड भी किसी महिलाओं को देख लेंगे तो आपकी आंखें निकाल दी जाएगी, आप जेल चले जाइएगा। जी, इल्लीगल है, आप देख भी नहीं सकते। अगर किसी आपने फोटो भी खींच लिया, जी, अगर उस महिला ने आपको स्वीकृति नहीं दी है, जी, आपने हामी नहीं भरी है, तो भी आप जेल जा सकते हैं। जी, तो रेप तो दूर की बात है, रेप पे तो आप तुरंत खत्म हो जाएंगे आप। जी, तो जब तक कड़ा कानून नहीं होगा, हम बच्चियों को नहीं बचा पाएंगे। हम उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को मरते हुए देखेंगे। जी, चलिए बहुत धन्यवाद मैडम। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।